तैयार रहिए। स्टार्ट। देश में 1975 में 25 जून की रात आपातकाल लगा था। स्टॉप। उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के भाषण को ढाल बनाया था। स्टॉप। 26 जून 1975 को सुबह देश के नाम अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक व्यक्ति सेना को विद्रोह के लिए भड़का रहा है। स्टॉप। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह ठीक नहीं, इसलिए देश में राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया है। स्टॉप। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा था कि अब समय आ गया है कि देश की सेना और पुलिस सरकार के उन आदेशों की अवहेलना करे जो उनकी आत्मा को कबूल न हो। स्टॉप। जयप्रकाश को इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान से गिरफ्तार कराया और जेल की अंधेर कोठरी में डाल दिया। स्टॉप। गिरफ्तारी के समय जेपी ने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्टॉप। जेपी के उस वक्तव्य को समाचार एजेंसियों ने जारी किया। स्टॉप। हालांकि बाद में सरकार के दबाव में उस खबर को हटा दिया गया। स्टॉप। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के अलावा चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और कांग्रेस कार्य समिति के तत्कालीन सदस्य चंद्रशेखर और रामधन सहित कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। स्टॉप। उसके ठीक पहले जयप्रकाश नारायण की पटना रैली में पुलिस लाठीचार्ज हुआ और अखबारों में रघु राय की एक तस्वीर छपी जिसमें जयप्रकाश पर पुलिस लाठी ताने हुए थी। स्टॉप। उस तस्वीर ने पाठकों को झकझोर कर रख दिया। स्टॉपेरा। आपातकाल में जन माध्यमों की भूमिका को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया, जैसे पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वे रेंगने लगे। स्टॉप। पर यह पूरा सच नहीं है। स्टॉप। सरकार के तमाम अंकुश के बावजूद कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं आपातकाल और प्रेस सेंसरशिप का लगातार प्रतिरोध कर रहे थे। स्टॉप। शंकर ने शंकर्स वीकली में कार्टून बनाकर आपातकाल का प्रतिरोध किया तो कमलेश्वर ने सारिका का पन्ना काला कर आपातकाल का प्रतिरोध किया। स्टॉप। फ्रंटियर और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने आपातकाल के खिलाफ कड़ा संपादकीय लिखा। स्टॉप। मेन स्ट्रीम और सेमिनार ने भी आपातकाल की कड़ी आलोचना की। स्टॉप। दैनिक अखबारों ने भी आपातकाल का प्रतिरोध किया। स्टॉप। टाइम्स ऑफ इंडिया के बंबई संस्करण ने आपातकाल के विरोध का नायाब तरीका निकाला। स्टॉप। उसने प्रतिरोध के लिए अखबार के शोक समाचारों वाले स्तंभ का उपयोग किया और लिखा, सत्य के प्रिय पति, उदारता के प्रिय पिता, विश्वास, आशा और न्याय के भाई लोकतंत्र का 26 जून को निधन हो गया। स्टॉप। पैरा। आपातकाल के विरोध में इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण और नई दुनिया ने अपने 26 जून 1975 के संपादकीय स्तंभ खाली छोड़ दिए। स्टॉप। बनारस के सांध्य दैनिक गांडीव ने 26 जून 1975 के अंक में पहले पृष्ठ पर विशेष संपादकीय लिखा। स्टॉप। उसमें 108 बार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद लिखा गया था और सबसे नीचे प्रधान संपादक भगवान दास अरोड़ा का दस्तखत था। स्टॉप। अखबार छपते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्टॉप। टाइम्स ऑफ इंडिया के
सहायक संपादक KR सुंदर राजन को तो दफ्तर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। स्टॉप। प्रेस सेंसर के खिलाफ इंदिरा गांधी को पत्र लिखने के जुर्म में कुलदीप नैयर को गिरफ्तार कर 6 महीने जेल में रखा गया। स्टॉप। बांग्ला दैनिक आनंद बाजार पत्रिका के पत्रकारों गौर किशोर घोष और वरुण सेन गुप्त ने आपातकाल की ज्यादतियों के बारे में लिखा तो उन दोनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। स्टॉप। आपातकाल के दौरान हिंदी के जिन पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई उनमें प्रमुख हैं राम बहादुर राय, जगदीश उपासने और सुरेश शर्मा। स्टॉप। पैरा। आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए गठित शाह आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रेस पर तब कितनी ज्यादती हुई थी। स्टॉप। आपातकाल के दौरान 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। स्टॉप। 51 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई। स्टॉप। 7 विदेशी पत्रकारों को देश से निकाल दिया गया। स्टॉप। 29 विदेशी पत्रकारों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। स्टॉप। 97 अखबारों के विज्ञापन रोक दिए गए। स्टॉप। 18 पत्र पत्रिकाओं को निषिद्ध घोषित किया गया। स्टॉप। पैरा। आपातकाल में प्रेस पर अंकुश लगाने और सेंसरशिप को कड़ाई से लागू करने के लिए आपातकाल लगने के 3 दिन बाद ही इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर विद्याचरण शुक्ल को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री बना दिया गया। स्टॉप। उन्होंने 2 बजे शपथ ली और 2 घंटे बाद 4 बजे संपादकों के साथ बैठक की। स्टॉप। शुरू में ही शुक्ल ने कहा कि सरकार आप लोगों से खुश नहीं है। स्टॉप। गिरिलाल जैन ने कहा कि इस तरह तो ब्रिटिश सरकार ने भी अखबारों पर अंकुश नहीं लगाए। स्टॉप। सरकार के लाख अंकुश के बाद भी कई अखबार पत्रकार नहीं झुके और आपातकाल की ज्यादतियों का प्रतिरोध जारी रखा। स्टॉप। पैरा। जीवंत समाज हर घटना से कुछ न कुछ सीखता है। स्टॉप। इतिहास की अरुचिकर घटनाएं अक्सर हमें सुखद अनुभवों से ज्यादा सीख दे जाती है। स्टॉप। आपातकाल की घोषणा और उसके बाद के घटनाक्रम भी इसी श्रेणी में आते हैं। स्टॉप। बीते 48 वर्षों में देश में बहुत कुछ बदल चुका है, किंतु आपातकाल आज भी भारतीय राजनीतिक इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज है। तब सरकार की मनमानी और उसकी निरंकुशता ने अलग तरह के आतंक का माहौल पैदा कर दिया। स्टॉप। नतीजा यह हुआ कि आपातकाल खत्म होने के बाद उसके सबक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और जनमानस में धीरे धीरे जुड़ते चले गए हैं। स्टॉप। कुछ हमने संविधान में लिपिबद्ध कर लिए तो कुछ को राजनीतिक अनुभवों के रूप में संजोया। स्टॉप। इनमें पहला सबक यह था कि लोकशाही में किसी भी संस्था को इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह उसका दुरुपयोग कर सके, और इसके साथ यह भी कि जो भी अपनी हैसियत का दुरुपयोग करेगा वह उस अधिकार को खोने के लिए अभिशप्त है। स्टॉप। आपातकाल से सबक लेकर संस्थागत कमियों को दूर करने की दिशा में उसके बाद नई सरकार ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। स्टॉप। संविधान संशोधन करके उन कमजोर हिस्सों को दुरुस्त किया गया। स्टॉप। 44वें संविधान संशोधन ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की। स्टॉप। उस समय संविधान में व्यवस्था थी कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपात की घोषणा की जा सकती थी। इसमें से आंतरिक गड़बड़ी शब्दावली इतनी अस्पष्ट थी कि इसकी आड़ लेकर मन मुताबिक
अर्थान्वयन करके आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। जनता पार्टी सरकार ने इससे सबक लिया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित कर दिया। स्टॉप।